हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो था डेप्रिसिएशन। उसमें बात आती है दो मेथड्स की जो कि हम लोगों ने डिसाइड किए थे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उनके विषय में थोड़ा सा डीप जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें कुछ छोटी सी चीज जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की हमको जरूरत है वो है सर कॉस्ट ऑफ एसेट। जब भी हम किसी एसेट को खरीदते हैं तो देखो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट होती है उसका अगर मैं एक बहुत सिंपल सीधा साधारण सा फॉर्मूला आपको बताऊं तो फॉर्मूला क्या है सर? कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू परचेज प्राइस, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये टर्म अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे एक्सपेंसेस इनकर्ड की, तो कौन से वाले एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस जो एसेट को खरीदते समय किया गया हो। हम लोगों ने किसी भी एसेट को खरीद के लाए, अब दीपावली का टाइम है, हम लोगों ने खरीदा सर 50,000 रुपए का कुछ भी, चलो एसी तो घर नहीं खरीदोगे, हम कोई भी एक एसेट खरीद के लाए, उसको घर तक लाने में हमको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, तो हमको वो एसेट 50,000 की नहीं पड़ी, हमको वो एसेट पड़ी है 60,000 रुपए की। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट इज दैट पर्टिकुलर एसेट कि जिसको कि आपने खरीदा प्लस उसमें जो भी खर्चा आपने किया। एग्जाम्पल के तौर पे हम टीवी खरीद के लाए, अगर हम लोगों ने एक 50,000 की टीवी खरीदी और 10,000 रुपए उसको लाने और उसको इंस्टॉल करने में लग गए, तो टोटल जो हमारा खर्चा हुआ है वो 60,000 का हुआ है। तो 60,000 हमारे लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है। अगर एक साल बाद, 6 महीने बाद मैं उसमें कोई भी खर्चा कराता हूं, मैंने कुछ भी एड ऑन कराया, कुछ भी लेस कराया, कुछ भी अगर एडिशनल खर्चा किया, वो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट में हर वो खर्चा इंक्लूड होगा जो कि मैंने कब किया है? मेरी एसेट को परचेस करते टाइम में। ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है हमारे लिए स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हमारे घर में अखबार आते हैं, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए तक का जो भी न्यूज़पेपर आता है, आने के बाद शाम तक उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसकी वैल्यू होती है जीरो। लेकिन 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब रद्दी वाला घर में आता है, गली में आता है या घर के बाहर आता है, तो हम किसी भी तरीके से उसको भंगार में बेचते हैं। बेचते टाइम जो भी पैसा हम वसूल कर पा रहे हैं, जो भी पैसा हमको मिल रहा है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द आइटम जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, उसको बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, मतलब कबाड़े में उसकी जाने वाली या मिलने वाली हमको वैल्यू। ठीक है। अब स्क्रैप वैल्यू और एक होती है एस्टिमेटेड लाइफ। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एसेट को खरीदते टाइम उसकी एस्टिमेटेड लाइफ का अंदाजा जरूर लगा लिया जाता है कि वो एसेट चलेगी कितनी। ठीक है। कई बार ऐसा बचपन में हुआ होगा ना कि पापा ने जूते दिलाए हो या फिर शायद कोई भी एसेट आपको दिलाई हो और पूछा हो बेटा और कितना टाइम चला लोगे इसको, तो शायद आई डोंट थिंक सो जवाब हमारा 1 साल से ज्यादा का रहा होगा कभी भी, और रहा भी होगा तो चले नहीं होंगे जूते, तो स्पेशली कभी भी नहीं। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या लिया सर? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, क्या सर? एनुअल डेप्रीसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ध्यान रहेगा प्यारे बच्चों, क्या कि एनुअल डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट में मैंने आपको बता दिया क्या होगा सर? परचेज प्राइस में एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। स्क्रैप वैल्यू, इसका एक दूसरा नाम और होता है सर, क्या? रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट। और जो एस्टिमेटेड लाइफ होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे प्राइस लिख दिया, बात करेंगे हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ की। जो एस्टिमेटेड लाइफ होती है किसी भी एसेट की, उसको सिंपली एस्टिमेटेड लाइफ ही कहा जाता है। ठीक है। चलिए,
तो अब हम लोग बात करेंगे, अच्छा डेप्रिसिएशन तो आ गया, इसके बाद टर्म आएगा सर क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब भैया अगर हम बात कर रहे हैं रेट की, किसकी बात कर रहे हैं, रेट की, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, जो भी हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन निकल कर आया है अपॉन क्या कर दोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट और इनटू किसका सर, 100 का। ये अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास में रेट निकल कर आएगा, और ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, जो रेट निकल कर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में, और परसेंटेज पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, एक साल के लिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इसके बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से। यस, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है केस, दो केसेस, और दोनों की हेल्प से हम लोग सीखेंगे वही फॉर्मूलेस को अप्लाई करना जो हमने अभी अभी समझे हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला केस इस बात को कहता है कि हमने एक मशीनरी को खरीदा है 48,500 में, जिसपे कि हमने खर्चा किया है फ्राइट का 3,000 रुपीज एंड कैरेज का 2,000 रुपीज। इन खर्चों के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग बहुत ज्यादा बाद में तो करने ही वाले हैं, लेकिन इनको साफ शब्दों में और बहुत प्यार से समझने के लिए आप सोच सकते हो भाड़ा। ठीक है, फ्राइट इज स्पेशली तब दिया जाता है जब हम किसी भी चीज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या फिर शिप्स के थ्रू मंगवाते हैं। ठीक है, और कैरेज तो नॉर्मल हमारा भाड़ा होता ही है। लाइफ दे रखी है मुझको 10 साल की, और स्क्रैप वैल्यू है 3,500 रुपए की। मैंने अभी अभी फॉर्मूला सीखा था क्या, अगर मुझे एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो मैं देखूंगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। और अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला क्लियर है प्यारे बच्चों, तो मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट को जानना है। अब कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 48,500 जो कि मुझको परचेज प्राइस दे रखा है, प्लस मैं लिखूंगा 3,000 जो कि मैं फ्राइट में खर्च करके आया हूं, प्लस 2,000 जो कि मैं कैरेज का देकर आया हूं। अब इन तीनों को मिलाकर मेरी क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ एसेट। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है, जिस भी एसेट को खरीदते समय जो भी खर्चा किया गया है वो, और जितने में एसेट को खरीदा गया है वो। ठीक है, अब इसमें से माइनस हो जाएगी उसकी स्क्रैप वैल्यू जो कि कितनी है सर, 3,500 अपॉन अपॉन उसकी लाइफ जो कि 10 साल है। 48,500 प्लस 3,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 53,500। मैंने माइनस कर देना है इसमें से 3,500, अपॉन कर दोगे 10, बचा कितना सर 50,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 5,000। ये क्या आ गया हमारा निकलकर सर, डेप्रीसिएशन। और केवल डेप्रीसिएशन नहीं, ध्यान रहे ये क्या है हमारे लिए, एनुअल डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, चलिए अब समझते हैं दूसरे वाले केस को। दूसरे वाला केस इस बात को क्या कहता है, सर मैंने मशीन को खरीदा 45,000 में, खर्चा किया 3,000 प्लस 2,000। ठीक है, मैंने वही किया एनुअल डेप्रीसिएशन, वही फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है 45,000, स्क्रैप वैल्यू, अच्छा स्क्रैप वैल्यू से पहले मुझे इन दोनों के दोनों खर्चों को बेचारे ऐड करना पड़ेगा। मैंने 3,000 और 2,000 को ऐड कर लिया, इन तीनों को मिलाकर मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या बन गई हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट। मैंने कर दिया माइनस किसको, स्क्रैप वैल्यू को, जो कि मुझे कितनी गिवन थी इस बार 10,000। मैंने 10,000 रुपीज को माइनस किया अपॉन मेरी लाइफ, बिजनेस की सॉरी एसेट की लाइफ कितनी थी 10 ईयर्स। 45 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 50,000। 50,000 में से माइनस करते हैं 10,000 अपॉन कर दिया सर 10, बचा कितना 40,000 अपॉन 10, जीरो से कैंसिल जीरो, अमाउंट आ गया 4,000। अगेन ये क्या है हमारे लिए सर, दिस इज कॉल्ड द एनुअल डेप्रीसिएशन। लेकिन हम लोगों ने एक और फॉर्मूला सीखा था ना, हमने सीखा था रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकलता है, जो भी एनुअल डेप्रीसिएशन का अमाउंट आया है अपॉन क्या कर दोगे, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, और मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे फॉर्मूले में किसका 100 का। तो ध्यान रहे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे सर, कॉस्ट ऑफ एसेट तीनों का मिलाकर अभी अभी कितना आया है
45 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 50,000 और एनुअल डेप्रिसिएशन 4,000। तो क्या मैं 4,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 कर सकता हूँ, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 8% पर एनम। ठीक है, किस तरीके से, 0 0 0 0 0 0 0 से कैंसिल 0, 5 से कैंसिल, बेसिकली 5 8 40, 8 1 आप करोगे सर 8% पर एनम। दिस इज जस्ट द अमाउंट। आप इसको एक बार और सॉल्व करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स के साथ में और जर्नल एंट्रीज के साथ में डेप्रिसिएशन चैप्टर को आगे बढ़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आल्सो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अपना ख्याल रखिए।